हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब खुशहाल हैं और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे और लापरवाही ना खुद बरत रहे होंगे ना किसी को बरतने देंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ग्राफ सितंबर से बेटर होना शुरू हुआ, फिर चाहे रीज़न कुछ भी हो, फेस्टिवल्स आए और इलेक्शंस कहीं पे हुई, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, या कहीं गैदरिंग्स हुई और फॉर वॉट एवर रीज़न वापस ग्राफ ऊपर हो गया। पर वो उसमें हमारी सबकी लापरवाही भी शामिल थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ी। अब उम्मीद यही है, गणनाएं यही कह रही हैं कि नवंबर से अब चीज़ें बेटर होंगी, पर एटलीस्ट हम सब लापरवाही तो ना बरतें। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो उसके मैं 3 पार्ट्स पहले बना चुका हूँ। द टॉपिक हेडिंग वाज फायर टू अर्थ एलिमेंट ट्रांजिट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आगे आने वाले समय को दर्शा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, जो गणनाएं तो जारी हैं, कैलकुलेशंस आर ऑन, सो वॉट एवर वुड कम इन, वॉट एवर विल बी शोइंग, और जो भी हम गणना कर पाएंगे वो आपसे साझा करते रहेंगे समय समय पर। तो इसी पे आज ये एक छोटा सा एपिसोड है कि पृथ्वी तत्व का आगाज़ हुआ, और ये युति बृहस्पति और शनि की एक बार मार्च एंड से जून एंड तक बनी, जब ये ट्रिगर हुआ पेंडेमिक, और उसके बाद 20 नवंबर से अब वापस ये दोनों ग्रह इकट्ठे हैं मकर राशि में, और ये अब अगले साल नवंबर तक इकट्ठे रहेंगे। नाउ दिस एलिमेंट चेंज इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस ऑल ओवर द ग्लोब। तो हम इंडिविजुअल्स तो बिंदु बराबर भी नहीं है, इट्स गोइंग टू बी चेंजिंग डेफिनेटली, और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसी से कनेक्टेड, इसी से रिलेटेड इस एपिसोड में मैं कुछ बात करूँगा। एंड दिस चेंज इज गोइंग टू लीव इम्पैक्ट इन एनी वे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, on earth, on nature, on nations, on economy, on lifestyle and finally we individuals. तो 21 दिसंबर 2020 अगले 200 वर्षों के लिए पृथ्वी तत्व का पूर्णतः आगाज़ हो जाएगा, जो लगभग शुरू हो चुका है। आगाज़ तो हो चुका है, एक डेट पर्टिकुलर जो यादगार के तौर पे 21 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष जब 30 तारीख को ये दोनों प्लैनेट्स इकट्ठे थे, 30 मार्च को जब ये पेंडेमिक की शुरुआत हुई, तो दोनों ये बड़े ग्रह अब कुछ ना कुछ हलचल तो करते आए हैं। पिछली गणनाएं मैंने आपसे शेयर की थी पिछले 3 एपिसोड्स में, फ्रॉम फायर टू अर्थ एलिमेंट वाले, और लगभग 60 साल बाद इन दोनों ग्रहों का एक साथ अब मकर राशि में फिर से मिलन हुआ है। आगामी 16 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच आकाश में गुरु और शनि बेहद निकट दिखाई देंगे। अब ग्रेजुअली बृहस्पति सैटर्न की डिग्रीज को मैच कर रहे हैं, और 21 तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन वो सम डिग्री 6 डिग्रीज पे होंगे दोनों बड़े प्लैनेट्स। ये आगाज़ करेगा बहुत ही मेजर चेंजेस लाने के लिए आगे आने वाली 2 सेंचुरीज के लिए, 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, और हम सब इसके साक्षी हैं। हमने, हमारी जनरेशन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आगे छोटे बच्चे, इन्होंने बहुत कुछ देखा है। अचानक इस पेंडेमिक को, जो किसी के ख्याल में भी नहीं होगा, वो कैसे सृष्टि सामने ले आई। तो आने वाला समय कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखनी ज़रूरी हैं हम सबको, और उसी से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त और जो प्लानिटरी पोजीशंस भी होंगी उस दिन और इस समय पे, तो ये लगभग 800 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन तो हर
200 साल में तो है ही, पर 800 साल बाद, क्योंकि और भी प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं अगर हम उनको भी देखें तो लगभग 800 साल के बाद ये योग बन रहा है। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे विश्व भर में, धरती पे। और कोविड-19 कई बदलावों का माध्यम मेरे हिसाब से एक ज़रिया है। ठीक है, हमें बहुत परेशानी हुई है, हमने जो चीज़ कभी हमारे पिछले जनरेशन्स ने नहीं देखी, आज हम देख रहे हैं वो, हम सभी ने, वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट। एंड पर ये एक प्लेटफॉर्म, एक ज़रिया है आगे की चेंजेस को लाने के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसने लाइफस्टाइल बदल दिया ना, मास्क से हाथ धोने की आदत या सैनिटाइज या थोड़ी दूरी बनाना, तो ये आगे बड़ी चेंजेस का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं बोलूँगा महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में उल्लेख किया है, यूरेनस को ब्रह्मा और सृष्टिकर्ता माना गया है। नेपच्यून विष्णु जी पालनहार माने गए हैं। प्लूटो महेश विध्वंसक डिस्ट्रॉयर माने गए हैं। इन तीनों द्वारा सभी स्तरों पर मानव जाति को प्रभावित करते हुए बड़े स्तर में बदलाव किए जाते रहे हैं। जब भी कोई चेंजेस हुई हैं तो इन तीनों ने मिलके उन चेंजेस में भाग लिया है। प्रकृति और समय उनके कारण अचानक जो सोचा नहीं था वो बहुत बड़ा, जो हम सब ने, किसी ने भी सोचा नहीं था, कैसे प्रकृति कोरोना वायरस को सामने ले आई। नोबडी वुड हैव इवन ड्रीम्ड ऑफ इन डे ड्रीम्स। एक संक्षेप में, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो मानवता कृपया आने वाले दशकों में अजय बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। वो अच्छे भी हैं, खराब, सारे कोई खराबी के बारे में बात नहीं हो रही, पर चेंज है। अगर हम चेंज के साथ नहीं, बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो दिक्कत में आएंगे। अगले 31 साल, अब से लेके अगले 31 साल लगभग 2050-51 तक, फॉर नेक्स्ट 31 ईयर्स, संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए प्रमुख घटनाएं घटेंगी। अत्यधिक आर्थिक विकास होगा। ये पॉइंटर्स मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनकी डिटेल में जैसे जैसे जो गणना मैं करूँगा आपसे सबसे साझा करता रहूँगा आगे आने वाले समय में। अत्यधिक आर्थिक विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी कहते हैं, अकल्पनीय बदलाव आने जा रहे हैं जी। मेजर चेंजेस इन एआई सेक्टर, अनइमेजिनेबल चेंजेस। आत्मनिर्भरता इन कंट्रीज और फैमिलीज वुड इंक्रीज। देश आत्मनिर्भरता की बात इस लॉकडाउन से ही कर रहा है ना हमारा। अब ये आप देखेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। प्रौद्योगिक बदलाव, टेक्नोलॉजी विल सी ह्यूज बिग चेंजेस फॉर पॉजिटिव। खेती व पृथ्वी संबंधित बड़े बदलाव आएंगे। अत्यधिक संघर्ष होगा और अत्यधिक युद्ध देखे जाएंगे आने वाले इन सालों में। नासा वापस जो अब, या और जो भी देश चांद पर जा रहे हैं, उनकी शुरुआत एक बिंदु बराबर है। भारतीय चंद्रयान 2, मंगलयान, गगनयान सहित कई अनुसरण करने के लिए, मनुष्यों के उपनिवेशन के लिए मंगल ग्रह पर जाने की स्पेसएक्स की बात, ये कई देश एक दूसरे के सहयोग भी करेंगे और ये एक सहयोग की प्रवृत्ति भी प्रज्वलित होगी। अंतरिक्ष युग नवाचार, एक नया युग शुरू होने जा रहा है। नए क्षेत्रों और विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में एक ट्रिगर सा आएगा, एक उछाल आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से यात्रा करने वाले तकनीक और नए प्रकार के ईंधन मनुष्य डिस्कवर करेगा। Many kind of metals, minerals would be discovered. Many, maybe hundreds.
लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन कमिंग फ्यूचर। पृथ्वी का लगभग 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है एक नया ग्रह संभवतः प्लूटो के आगे ये भी डिस्कवर होगा। 7 चीज़ें एक समरी में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें मद्देनज़र रख के चलना चाहिए, जिन्हें तुरंत छोड़ या बदल देना चाहिए। सबसे पहले दूसरों पे निर्भरता। दूसरा, पर्यावरण से छेड़छाड़, खिलवाड़, और वी आर सीइंग दिस कॉन्सिक्वेंसेस, वी हैव बीन सीइंग ऑल दीज ईयर्स। द बिगेस्ट हिट इज ग्लोबल वार्मिंग, और उसका इम्पैक्ट अब आगे हमें देखने को मिलेगा। बदलाव का डर, बीते हुए वक्त में रहना, लेट्स चेंज, लेट्स लीव पास्ट एंड बिगिन अ न्यू फ्यूचर, टुवर्ड्स न्यू फ्यूचर। अपने आप को कमज़ोर समझना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जीवन शैली को पुराने तरीक़ों से चलाना। ईश्वर सबको, मैं तो कहूँगा, एक सब्र दे, मन में एक शक्ति दे कि इन सब बदलावों को मनुष्य, हम सब छोड़ पाएँ, बदल पाएँ। बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। इसी से रिलेटेड मैं आगे एपिसोड्स में और डिटेल में बात करूँगा। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, नेबरहुड का, साफ़ सफाई का खूब ख्याल रखिएगा। सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो करिएगा। ये सब हमारे लिए ही तो है, और हर जगह पुलिस और गवर्नमेंट तो खड़ी नहीं हो सकती ना। वी हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल इनफ टू हैंडल थिंग्स। God bless you all. Thanks for watching your channel. I'll connect with you shortly again. Hari Om Sai Ram.